हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो मैं गौरव गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए हिस्ट्री सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में, जहाँ 10 मिनट में आप किसी भी चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ या एमपीपीसीएस और साथ ही विभिन्न वनडे एग्जाम जहाँ पे भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको इस सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में आज हमारा जो है वो है जैन धर्म। इससे पहले मैंने आपको स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन का करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक ऑर्डर में देखते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से रिविजन होता है। चलिए हम लोग जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म। तो आपको पता है जैन धर्म में कुल हमें 24 तीर्थंकर पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से प्रथम जो होते हैं उनका नाम होता है ऋषभ देव। इन्हीं को आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर जैसे आप लोगों को याद होगा 2024 में यूपीएससी में भगवान बुद्ध के नामों के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि कौन कौन से उनके नाम है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली बार जैन धर्म से पूछ दिया जाए, तो इसलिए याद रखना है। प्रथम जो थे ऋषभ देव, इन्हीं का नाम आदिनाथ और इन्हीं को वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता था। 23वें जो, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट ही लिखे हैं, बाकी सभी नहीं लिखे हैं। 23वें जो होते हैं ये पार्श्वनाथ थे, जबकि 24वें जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो भगवान महावीर स्वामी हुए। भगवान महावीर स्वामी का जन्म आप लोग जानते हैं 599 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जातक वंश से संबंध रखते थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन होती है। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य पहला गणराज्य बनता है। जब हम लोग आगे महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि एक पहला वैशाली ऐसा होता है जहाँ पे गणराज्य बनता है। ठीक है, और वही लिच्छवी गणराज्य के चेटक की जो बहन होती है वो मतलब महावीर स्वामी की माता होती है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता है। इनकी एक पुत्री होती है जिसको प्रियदर्शना या उड़ोजा के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाह जमाली के साथ कराते हैं। जमाली इनका शिष्य होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति इनको रिजपालिका नदी के पास में साल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये चार पांच जो है पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा इनको दिया गया है। हालांकि इसमें अगर हम बात करें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चारों को पार्श्वनाथ जी ने दिया था। इसमें पांचवा ब्रह्मव्रत महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। फिर त्रिरत्न हमको देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण शामिल किया जाता है। और ये भी आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में किसको किसको शामिल किया गया है। अगला, आपको पता है जैन धर्म में दो मुख्य रूप से समितियां होती हैं। जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म में जब पढ़ेंगे तो वहां पे चार समितियां होती हैं, लेकिन जैन धर्म में मुख्य रूप से दो समितियां हमें पढ़नी होती हैं। पहली होती है 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र। दूसरी जो होती है वो 6ठी शताब्दी में होती है, बल्लभी सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पे होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा समान। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं और उनके कुछ प्रतीक चिन्ह, तो वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है ऋषभ देव। इनका जो ये पहले होते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह होता है सांड। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। फिर है संभवनाथ, जो कि तीसरे नंबर पे होते हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा। उसके बाद आता है संपार्श्वनाथ, जो कि 7वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह होता है स्वास्तिक। फिर है शांतिनाथ, ये 16वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह होता है हिरण। ठीक है, अगला है नेमिनाथ, ये 21वें नंबर के होते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह होता है नीलकमल। अरेस्टिनेमी, ये 22वें नंबर के होते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह होता है शंख। 23वें आते हैं पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह होता है सर्प। और फाइनली आते हैं महावीर स्वामी जी, जो कि 24वें नंबर के होते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह होता है सिंह या शेर। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है जैन साहित्य जो होता है इसको कंप्लीट रूप से आगम कहा जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है जैन साहित्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आगम के नाम से हम लोग जैन साहित्य को जानते हैं। फिर जैन धर्म का विभाजन हो जाता है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर में। तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है आगे चल करके जैन धर्म, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं इसके अध्यक्षता करते हैं स्थूल भद्र जी, जबकि दिगंबर की अध्यक्षता भद्रबाहु के द्वारा की जाती है। अगला है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक जो भीमदेव प्रथम होते हैं, इनके सामंत विमल शाह के द्वारा किया जाता है, जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस मंदिर है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का पूरा बना हुआ है। इसको किसने बनवाया? तो सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम, इन्हीं का सामंत यानी इनके मंत्री थे विमल शाह, इनके द्वारा बनवाया गया। श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बाहुबली गोमतेश्वर, ये किसकी है? यानी प्रथम जो हमारे जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव जी, उनके पुत्र थे
जिनको श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली या गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है, उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था गंग शासक के मंत्री थे चामुंडराय ने। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, प्रत्येक 12 वर्षों में जिस तरीके से अभी पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे। फिर हम लोग प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की अगर बात करें, तो आपको पता है कल्पसूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने की है। स्याद मंजरी, इसकी रचना मल्लिसेन ने की थी। न्यायावतार, इसकी रचना जो है सिद्ध के सेन दिवाकर ने किया था। और न्याय दीपिका, इसकी जो रचना है धर्मभूषण ने की थी। पंचविंशतिका, इसकी रचना पदम नंदी ने की थी। परिशिष्ट पर्वत जो है, इसको हेमचंद्र जी ने लिखा है। द्रव्य संज्ञा, इसको नेमी चंद्र जी ने लिखा है। तथा तत्वार्थ सूत्र, इसको उमा स्वामी जी ने लिखा था। श्लोक वार्तिक की अगर बात किया जाए, इसको विद्यानंद स्वामी ने लिखा था। और प्रवचन प्रवचन सार की बात किया जाए, तो इसको कुंद कुंद ने लिखा था। तो ये प्रमुख रूप से जैन धर्म के जो भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मैंने उसको भी दे दिया है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हमने रखे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं महाजनपद। उसके बावजूद अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो महाजनपद के बारे में आप लोग जानते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का हमें उत्कर्ष दिखाई देता है। क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं छोटे छोटे लोग कस्बों में या जनपदों में होते थे, फिर उन जनपदों से मिलकर के ही 6ठी शताब्दी में हम लोग महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम 16 महाजनपदों के बारे में देख लें, तो आपको पता है काशी, इसकी राजधानी होती है वाराणसी। कुरु, ये इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा। कौशल, इसकी श्रावस्ती राजधानी होती है। मगध, राजगृह, इसकी राजधानी होती है। वज्र की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी होती है। मल्ल की अगर बात करें तो कुशीनगर या कुशीनारा इसकी राजधानी होती है। चेदी की बात करें तो सुक्तिमती इसकी राजधानी होती है। अगला है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी होती है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिली जानी जाती है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर होती है, जो कि आपको पता है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा होती है। अस्मक, जो कि पोटन में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसकी राजधानी पोटन होती है। अवंती की बात करें तो उज्जैनी और माहिष्मती इसकी दो राजधानियां होती है। गांधार की बात किया जाए तो तक्षशिला इसकी राजधानी होती है। कम्बोज की बात करें तो हाटक या राजपुर इसकी राजधानी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में आपको पता है मगध ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो मगध पे किन किन वंशों ने शासन किया, तो इसको आप याद रखोगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब हम लोग इनका समय काल देख लें, तो हर्यक वंश जो होता है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक शासन करता है मगध पे। फिर आता है शिशुनाग वंश, जो कि 412 से लेकर के 344 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है नंद वंश, जो कि 344 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक शासन करता है। उसके बाद फाइनली हमारा बड़ा साम्राज्य आता है मौर्य वंश, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक होते हैं। 321 ईसा पूर्व से इनका शासन स्टार्ट हो जाता है। तो इनको हम लोग फाइनली अलग देखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि मगध पे किन किन राजवंशों का शासन कर रहा है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो एक वर्ड आप याद रख सकते हैं इन सभी का पहला वर्ड, जैसे हसन मौखिर। हसन मौखिर से आप याद रखेंगे तो आपका वहां से हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश याद रख सकते हैं। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शासक देख लेते हैं। तो हर एक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, संस्थापक होता है बिंबिसार, फिर उसका पुत्र आता है अजातशत्रु, उसके बाद उदयन आता है, फिर अनिरुद्ध आता है, फिर मुंड आता है, फिर दास नागदशक आता है। तो ये हर एक वंश के महत्वपूर्ण शासक हो गए हैं। और मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा पितृहत्या लिखा है, क्योंकि इस वंश के अधिकांश जो भी शासक होते हैं वो सभी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। शिशुनाग वंश में शिशुनाग इसके संस्थापक होते हैं, और काला शोक जिनके समय में सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये प्रमुख रूप से शासक माने जाते हैं। जबकि नंद वंश में अगर बात करें तो महापदम नंद महत्वपूर्ण इसके शासक होते हैं, ये आप लोग याद रखोगे। उसके बावजूद हम लोग आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसी समय आपको पता है विदेशी आक्रमण हमारे भारत में होता है। सबसे पहले साइरस द्वितीय, जो कि 558 से लेकर 529 इस ईसा पूर्व के समय में, इसके सिंध के पश्चिम प्रांत पर स्थित भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था साइरस द्वितीय ने। फिर दारा प्रथम का आक्रमण होता है 522 से लेकर के 486 ईसा पूर्व में। भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो है इस साम्राज्य का 20वां प्रांत बन गया था। इसके साम्राज्य का जो भारत का हमारे पश्चिम उत्तर का भाग होता है वो, यानी दारा प्रथम के राज्य का 20वां प्रांत बन गया था। आपको पता है उसके बाद सिकंदर का भी अभियान होता है। तो सिकंदर जो है मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र होता है, और इसने हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में भारत विजय की ओर बढ़ता है। यानी जो सिकंदर होता है ये हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है। उसके बाद 326 में भारत विजय का प्रण लेकर के आगे की ओर बढ़ता है। सिकंदर का सबसे प्रबल विरोधी पोरस में ने किया था, यानी पोरस जो भारत में होते हैं, इन्होंने सिकंदर का सबसे ज्यादा विरोध किया था। और झेलम नदी के किनारे आपको पता है पोरस का युद्ध या पुरु का युद्ध करके बहुत ही फेमस है, दशराज युद्ध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
मसक्र की जो स्त्रियां थी उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध संघर्ष किया था, क्योंकि मसक्र में सिकंदर ने कत्लेआम मचाया था, जहां के जितने भी पुरुष थे उनको मार दिया था। तो वहां की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ संघर्ष किया था और हथियार उठा लिए थे। सिकंदर के आक्रमण के समय अगर भारत में देखा जाए तो नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, इनका शासनकाल चल रहा था। यानी जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे होता है उस समय भारत में नंद वंश के शासक जो घनानंद होते हैं उनका शासनकाल चल रहा होता है। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या विभिन्न वनडे एग्जाम के लिए इसी तरीके से पूरे हिस्ट्री को रिवीजन करना, जहां 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो भी उन चीजों को पढ़िए जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बने, जो एग्जाम में आपको दिखाई दे। तो जरूर जुड़िएगा इस सीरीज से, जहां सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज 10 मिनट में एक चैप्टर रिवीजन, इसका नाम ही रखा गया है। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके अपने पूरे जीएस को कंप्लीट करना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सके, तो डेली रात को 9 बजे से हमारे साथ लाइव जुड़िए, जहां हम लोग यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूरा फैक्ट मिल रहा है। वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा लाइव डिस्कशन होता है, जहाँ आपके डायरेक्ट जो भी डाउट होते हैं उनको हम लोग लेते हैं और मेरे द्वारा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे उस लाइव सेशन से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, तो जरूर जुड़े उस वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद।